dear student. Today we start our second class वैदिक मैथ्स का, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पैटर्न बेस्ड का कुछ लगभग 4 to 5 टाइप्स होता है, तो उस टाइप में पैटर्न बेस्ड आ जाएगा जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में जैसे बोले थे कि बेस और कॉम्प्लीमेंट का बहुत ज्यादा यूज करना है, बैलेंसिंग करना है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस पे जाने से पहले हम लोग कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आज बना लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का जो पहला वाला पैटर्न है ना, तो हम लोग क्या बोले कि लगभग 4 से 5 पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसमें से पहला पैटर्न जो है टाइप 1, इसको अगर मान लेंगे तो टाइप 1 पे हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग टाइप 1 करने वाले हैं कि स्क्वायरिंग नंबर दैट एंड इन 5। तो स्क्वायरिंग नंबर दैट एंड इन 5 मींस ऐसा नंबर जिसका क्या होगा, स्क्वायर करना है, और क्या होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, मतलब क्या होगा 5 होगा। ओके, तो यूनिट डिजिट अगर 5 हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेके उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर एक नंबर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब एकदम इजी सा एग्जांपल जो सबको पता है, 25 का स्क्वायर सबको आता है। 25 का स्क्वायर हर एक बच्चा बता देगा। क्या होता है सर, सबने याद कर लिया, क्या होता है कि 625 होता है। 625 होता है, तो कैसे होता है, कैसे बनता है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो स्क्वायरिंग अ नंबर जिसका एंड 5 से होता है, तो उस केस में हम लोग इसे स्क्वायर करते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। बस उसको लिख देंगे 25, और उसके बाद जो हम लोग को दिखता है, मतलब पहले क्या करेंगे 5 का स्क्वायर बिठा दिया, और सेकंड टाइम हम लोग क्या करेंगे 2 के बाद जो हम लोग का नंबर आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अभी अगर हम तुमको पूछेंगे 75 का स्क्वायर क्या होगा, तुरंत बता दोगे, बोलो क्या होगा, बोलो बोलो, बताओ जल्दी बताओ, क्या सोच रहे हो। अरे बहुत इजी है, देखो क्या हो जाएगा, इस 5 का स्क्वायर हम लोग को करना है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब बच्चे को पता है कि सर 25 होता है, तो 25 बिठा दो। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, 7 के बाद कौन आता है, सर 7 के बाद आता है 8, तो 7 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करो, तो 7 8 जा 56। चलो 56। क्लियर है, समझे बात, समझी बात, ओके, समझ में आया बात। तो जिस नंबर का, जिस किसी भी नंबर का एंडिंग 5 से होगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 रहेगा, तो उस केस में हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल और देते तुमको, 105 105 105 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। हाँ हम सुन पा रहे हैं, बोलो ना, बोलो बताओ, सुन पा रहे हैं, बोलो। हाँ ठीक बोले हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, इसका स्क्वायर कर देंगे 25, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके आगे अच्छा 10 के बाद क्या आता है 11, अच्छा बहुत बढ़िया बोले हो, तो 10 के बाद आ गया 11, तो 11 से इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 11 मतलब 110 आ जाएगा। बहुत सही है, ठीक है ना, समझे बात को। ठीक है, चलो देखो, अगर थोड़ा सा इस पे गौर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंडिंग विद 5 तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज अगर देखेंगे, जब भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो नंबर को अगर दिखा जाएगा, तो स्क्वायर मतलब क्या है, स्क्वायर मतलब होता है कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करना। तो देख, जैसे अगर 75 जैसे तुमको दिख रहा है कि 75 मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 75 इंटू 75, यही लिखा हुआ है ना, ठीक ना। तो इसमें अगर थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो इनमें एक चीज बता कि यूनिट डिजिट कौन होगा, 5 होगा। ओके, तो ए है तुम्हारा क्या, यूनिट डिजिट, इसको यूडी बोल रहे हैं हम, और ए क्या है 10 प्लस डिजिट, मतलब रिमेनिंग डिजिट। 5 को छोड़ देंगे, मतलब 5 को अगर छोड़ दिया तूने, तो क्या बाकी बचेगा, बाकी बच जाएगा 7 बच जाएगा। क्लियर है ना, तो इस 7 क्या है, रिमेनिंग डिजिट है। तो अगर थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों नंबर का यूनिट डिजिट का अगर सम अप किया जाएगा, तो क्या आने वाला है, बोल 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो यूनिट डिजिट का अगर सम अप किया जाएगा, सम करने से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और एक चीज हमको क्या दिख रहा है सर, यूनिट डिजिट को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो क्या है सर, दोनों केस में 7 है,
मतलब ये हम क्या बोल सकते हैं सर, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये जो है दोनों के इसमें क्या है, सेम है। समझ में आया बात, समझ में आया मेरा बात। तो यूनिट डिजिट अगर दिखा जाएगा वो क्या हो रहा है, उसका सम करेंगे तो 10 आ रहा है, और अगर दिखे कि रिमेनिंग डिजिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या फॉलो किए, 5 5 जा 25 किए थे, 5 5 जा 25 किए थे, और 7 के बाद जो आता है 8, 7 8 जा 56 किए थे, तो ये हम लोग का आंसर आया था। तो मतलब क्या है सर, सर अगर ऐसा फॉलो हो रहा है, क्या सर आगे ऐसा ही कुछ नंबर दिख जाए, जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहा है दो ऐसा नंबर जिसका नंबर मल्टीप्लाई करने से दिख रहा है कि दो यूनिट डिजिट का सम किया तो 10 आया, और उसके बाद रिमेनिंग डिजिट जो है वो सेम आ रहा है, तो क्या उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो होता है? हाँ, क्वेश्चन आना चाहिए मन पे, बिल्कुल होता है। जैसे इसमें फॉलो होता है ना, तो इसमें एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट का जो सम हो रहा है वो 10 होता है, और अगर देखे हुए रिमेनिंग डिजिट आर सेम, तो उस केस में भी हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला प्रोसेस, तो हमने बोला है तुमको कि कंडीशन अगर ऐसा तुमको दिख जाएगा, तो कंडीशन लिख रहे हैं हम, लिख लेना थोड़ा सा। अगर ऐसा हमको दिखे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ यूनिट डिजिट, sum of unit digit is 10। सेकेंड कंडीशन क्या बोला मैंने, एंड द रिमेनिंग डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ देगा तो क्या बचेगा, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग डिजिट आर सेम, रिमेनिंग डिजिट आर सेम। ठीक है, उसी केस में हम लोग ये वाला प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, देखो रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा इसको क्लीन करने दो, इसको लिख लेना। हाँ चलो, तो हमने क्या बोला, यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका सम अप करेगा तो 10 आने वाला। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम मान ले कि 74 ले लिया इधर, और इधर से 76 ले लिया, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है बोलो, इस केस में वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ना फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सम करे तो कितना होगा सर, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, और इधर से देखे तो सेम है ना, हाँ सर सेम है, तो इस केस में हम लोग को फॉलो कर सकते हैं ना रूल्स। चलो देखो क्या होगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, लास्ट वाला क्या किया, क्या किया था उसमें, उसमें 5 का स्क्वायर किया था, एक्चुअली 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5 into 5 था ना, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 जा 24, क्लियर है। और उसके बाद क्या बोला था, 7 के बाद जो आने वाला है, मतलब क्या क्या आएगा, 8 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, देखना सेम आंसर आएगा। बात समझ में आया? चल, तो अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा देखो, हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको तुम लोग को बनाना है, हाँ बैठ बैठ के बना लेना। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी तो 95 का स्क्वायर अभी तो तुम ऐसे ही बता दोगे, बोल दो बोल दो बोल दो, 9 के बाद 10 आया, ठीक है, 9 10 जा 90, और 5 का स्क्वायर करेगा तो 25। चलो बहुत बढ़िया, बोले बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम, तुम लोग का होमवर्क, HW लिख लो, HW लिख लो, क्या क्या होगा, 115 का स्क्वायर करना, नेक्स्ट है नेक्स्ट और क्या दे, 85 का स्क्वायर कर देना, नेक्स्ट 45 का स्क्वायर करना, क्लियर है, उसके बाद 55 का स्क्वायर कर देना, ओके। और कुछ क्वेश्चन लाइक 91 इंटू 99, 76 ऑलरेडी कर चुके हैं, रुको थोड़ा, 35 का स्क्वायर कर लेना। चलो इतना क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ओके, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलो तो हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग स्क्वायर किए थे ऐसा नंबर जिसका एंडिंग 5 से था। अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 to 60।
अब ये 50 to 60 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकता है सर? 51, 52, 53, 54 सो ऑन करते हुए 59 तक। ठीक, तो इस नंबर का अगर स्क्वायर करना होगा तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। क्या करना है हम लोग को, जैसे जैसे इसका बीच वाला जो नंबर है उसको हम लोग उठा लेते हैं। कौन सा है? 55, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे वाला पे पढ़े थे। तो 55 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या किए थे, 5 का स्क्वायर कर दिए थे, उसके बाद 5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो मतलब क्या किए थे सर, इसका स्क्वायर करके 25 बिठा दिया था और इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई करके 30 बिठा देते, तब हो जाता। ठीक ना? तो अगर इसको और थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करेगा ना, मतलब क्या ये स्टेप इसी प्रोसेस से बनता है कि और कुछ तरीका है जिससे हम लोग इसको बना सकते हैं? ठीक, तो हमको ये तो पता चल गया कि बेसिक सा बात है कि 55 का स्क्वायर मतलब 55 into 55 होता है। अभी इस 55 into 55 में तो पीछे वाला जो डिजिट दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या किया, मतलब यूनिट प्लस डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 25 बिठा दिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंज जहां पे हुआ है सर, चेंज मतलब क्या है, इसका 6 के साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर हम देखेंगे तो सर ये 5 5 25 होता है, तो 25 के साथ अगर हम 5 को जोड़ भी देंगे, 5 अगर ऐड भी कर देंगे तो क्या होगा, तब भी 30 बन सकता है कि नहीं बन सकता है? समझे बात को? मतलब क्या हो रहा है सर, अगर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके मतलब 5 into 5 किया, ओके, प्लस क्या कर दिया, ये 5 को ऐड कर दिया। ये 5 कहां से आया, ये 5 जो यूनिट प्लेस पे है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, उस यूनिट प्लेस का ई 5 कहां से आया, यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया, जहां यूनिट डिजिट था उसी को ऐड कर दिया। तो उस केस में भी क्या होगा सर, 5 5 25 और प्लस 5 30, तो मतलब अल्टीमेटली ये भी क्या देगा आपको, 30 25। समझे बात को? हाँ? देख, अभी हम लोग पीछे वाला जो पढ़ रहे थे तो उस केस में क्या था सर, उस केस में यूनिट प्लेस डिजिट का सम अप करे तो क्या होता, 10 आता। इस केस में क्या हो रहा है, ठीक ना? तो कुछ क्वेश्चन और बना लेते, देखो इस केस में दोनों दोनों टाइप पे तुम्हारा 10 10 आ रहा है। चलो देखो तो 51 को अगर फॉलो करें तो 51 का स्क्वायर मतलब क्या होगा सर, 51 का स्क्वायर मतलब हम लिख सकते हैं 51 into 51। तो करना क्या है हमको सर, करना वही है, 1 1 से क्या हो जाएगा, 1 होगा, लेकिन 0 1 लिखना। ठीक है, 0 1 लिखना, क्यों, क्योंकि इसका बेस कौन है, 100, उसी का 2 जीरो के बेसिस पे नंबर ऑफ जीरो जितना होता है ना उतना ही तुमको डिजिट लिखना पड़ता है। ठीक, बेस का नंबर ऑफ जीरो जितना होता है उतना ही डिजिट को तुमको लिखना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। ओके, तो 0 1 लिखना है इसीलिए। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 into 5, 5 5 जा 25। इसके साथ क्या बोला मैंने, यूनिट प्लस डिजिट पे जो है उसको ऐड ऑन कर दो, यूनिट प्लस डिजिट पे जो है उसको ऐड ऑन करो तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1 26 और इधर से 0 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझी बात, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके ना? ठीक है, तो इस केस में देख, इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले वाला प्रीवियस केस में हम लोग देख रहे थे, उस केस में क्या था, यूनिट डिजिट का सम अप करें तो 10 आ रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है सर, इसका 10th प्लेस डिजिट पे जो है ना, 10th प्लेस डिजिट पे सम करे तो 10 आ रहा है और रिमेनिंग क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, पूरा उल्टा ना। हाँ, तो ऐसा अगर तुमको दिख जाएगा, ऐसा कहीं पे भी दिख जाएगा, तो जिसका यूनिट प्लस डिजिट का अगर तुम सम अप करोगे 10 आ जाए, और क्या होगा, रिमेनिंग डिजिट, सॉरी यूनिट प्लस डिजिट का सम अप करे तो 10 आए, तो पिछला वाला कंडीशन था। इस केस में क्या हो रहा है, अगर ऐसा हुआ कि सर 10th प्लस डिजिट का सम अप करे तो 10 आ गया और यूनिट डिजिट जो है वो सेम आ जाएगा, तो उस केस में क्या इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले पे किए थे ना, इस पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इस समझ में आया ना चीज? चलो तो हम लोग लिख लेते हैं कहाँ पे इसका एप्लीकेशन और हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ 50 to 60 के बीच में ही नहीं रहने वाला है, इसको हम लोग और भी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तो कंडीशन क्या हो गया, अगर हम लोग को ऐसा दिखा तो कंडीशन 1, सम ऑफ 10th प्लेस digit is 10, or second condition, and the unit digit and the unit place digit are same. Okay, and unit digit are same.
अगर यूनिट डिजिट सेम हुआ और 10 प्लस डिजिट का सम जो किया वो अगर 10 आया तो उस केस में भी हम लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो करके देखते हैं ना, करके देखते हैं, उसके बाद तुम लोग को होमवर्क दे देंगे हम। जैसे कि नंबर उठा लेते हैं, यूनिट प्लस डिजिट क्या होगा, सेम आने वाला है। हाँ तो यूनिट प्लस डिजिट को सेम रख देते हैं, जैसे रख दिया 8 और इधर भी 8, क्लियर। और सामने वाला का सम अप करें तो 10 होगा, तो इस पे लिख देते 7, इस पे 30, तो 78 इंटू 38। तो इस पे देखेगा तो क्या होगा सर, सम करो इसका, तो फॉलो हो रहा है क्या कंडीशन? हाँ सर इसका सेम आया, और ये क्या है, सम करेगा तो 10 आएगा, तो कंडीशन फॉलो हुआ है, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे सर, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और इधर से क्या करेंगे 3 7 जा, बोलो बोलो बोलो, 3 7 जा 21, 21 उसके बाद प्लस 8, इसको जोड़ दो, तो 21 प्लस 8 क्या हो जाएगा 2964, 2964। पता है बहुत सारे बच्चे का आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, समझ में आया चीज? बहुत आसान है ना। चलो तो इस बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ होमवर्क लिख लो, दे देते हैं, होमवर्क लिख लो जल्दी से। जो हम लोग छोड़े थे HW पे उसको लिख लो। 51 52 छोड़ दिए थे, 53 54 57 58 59, सारे का स्क्वायर निकाल लेना, और साथ में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन जिसमें रिमेनिंग सेम रख देना, जैसे 71 इंटू 39, उसके बाद और खुद ही मन से क्वेश्चन कुछ बना के इसको सॉल्व कर लेना। ओके चलो, थैंक यू।